हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लर्नर्स फेलो पे। मैं रोहन आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आज का जो सत्र है वो बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी के लिए, आप लोग सभी को लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिसपे इस तैयारी के क्रम में जब आप आते हैं तो सबसे पहला प्रश्न आपके मन में उसी टॉपिक से रिलेटेड आता है, जो कि है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, आप क्या पढ़ लें, कौन सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपका हो कि आप एसएससी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन में बैठ सकें, एलिजिबल हो सकें, पात्र हो सकें। तो जी हाँ, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और एक वीडियो पहले भी डाल चुका है, बराबर व्हाट्सएप ग्रुप जो अपना है उसमें भी सवाल आते रहते हैं। हर तरफ से यही पूछा जाता है कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा है ग्रेजुएशन में, मैंने ये पोस्ट ग्रेजुएशन में, क्या मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। ढेर सारे सवाल हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप पूरा देखेंगे, उसके बाद आपको ये सब सवाल मन में नहीं रहेगा। एक बार पूरे वीडियो को देखिए अच्छे से और समझने की कोशिश करिएगा। मैं काफी सरल भाषा में नोटिफिकेशन से पढ़ के उसके बाद भी और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये बिल्कुल सटीक समझ में आएगा, और अगर समझ में आएगा, अगर सही लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपनी राय प्रतिक्रिया जो है आप वो दे सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करता हूं बिना समय गवाए, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम एक चीज और चर्चा करेंगे मीडियम सर्टिफिकेट को लेके। बहुत सारे लोगों के मन में रहता है कि मीडियम सर्टिफिकेट क्या है, किसको जरूरत पड़ती है, क्या सभी को बनवा लेना चाहिए? क्योंकि कई सारे लोग कहते भी हैं कि बनवा के रख लीजिए, क्या जरूरत, मांग दे। ऐसा नहीं होता, मांग दे या नहीं मांगे ऐसा कुछ नहीं है। अगर जरूरत है तो है, नहीं है तो नहीं है। क्यों फालतू में परेशान होना, कॉलेज के चक्कर लगाना। सभी बारे में बातें करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए देखिए, मैं आपको नोटिफिकेशन पहले दिखाता हूं एसएससी जीएचटी का, कि उसमें क्या लिखा है। हम नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे, कुछ इधर उधर की बातें नहीं कि होगा नहीं होगा क्या होगा। जो भी है आपके सामने है। देखिए, ये जो आपका नोटिफिकेशन है वो 2023 के का जो एग्जाम हुआ है उसका नोटिफिकेशन है। देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन जो आया था आपका 22/8/2023 को आया था। इसके अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे कि क्या है। आप बाकी चीजें पढ़ सकते हैं इसमें, किस किस जो है पोस्ट सेम है। जेएसटी, जेटीओ, जेटी, जूनियर ट्रांसलेटर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सभी सेम है। इस बारे में कंफ्यूज मत होइएगा। सीनियर का ट्रांसलेटर का जो है वो लेवल 7 होता है और इसका लेवल 6। हम आगे बढ़ते हैं। इस बार अच्छा प्रेफरेंस फॉर्म के लिए भी बहुत सारे लोगों का कब आएगा, तो उम्मीद है आज 6 फरवरी है, इस हफ्ते में मैक्सिमम चांसेज हैं कि आपके प्रेफरेंस फॉर्म आ जाएंगे। कुछ लोगों का सवाल ये भी था कि कौन कौन से पोस्ट इसमें भर सकते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट है। तो ये नोटिफिकेशन जब देखिएगा तो इसमें सारे दिए हुए हैं कौन कौन से हैं। जैसे देखिए, ये सब सब डिपार्टमेंट दिया हुआ है। सीएजी, एयर हेडक्वार्टर, हेल्थ मिनिस्ट्री, फैमिली वेलफेयर, जो भी है ये सब आपके डिपार्टमेंट है। और इसमें कितने पोस्ट हैं यही सब आपके प्रेफरेंस फॉर्म में आपको डालने होंगे। उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा प्रेफरेंस फॉर्म जब आ जाएगा तब। फिलहाल इस वीडियो में हम बात ही करेंगे सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। देखिए, अब यहाँ पे आप इसी में नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड चीजें यहीं पे मिल जाएंगी। देखिए यहाँ पे अब ये रहा आपका, थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। हम्म आई थिंक अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा। देखिए, अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का एक तो होता है, इसमें ध्यान रखिएगा, नोटिफिकेशन में एक टर्म आता है क्रूसियल डेट का। ये क्रूसियल डेट क्या है? ये जो है ये क्या है? लास्ट डेट है। लास्ट डेट किस चीज का? तो फॉर्म भरने का। ठीक है, फॉर्म भरने का जो है वो लास्ट डेट ही आपका क्रूसियल डेट है। ठीक है, जिस भी तारीख को फॉर्म भरने की अंतिम तारीख होगी वही आपका जो है वो क्रूसियल डेट होता है। तो अगर तब तक ये मांगा क्या है, जब भी होता है क्रूसियल डेट यही रखा जाता है फॉर्म भरने के। जैसे मान लीजिए अगर 5 अक्टूबर को आ गया नोटिफिकेशन, जस्ट एग्जांपल, या 5 जून को अगर नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म भरने की तारीख है 5 जुलाई तक, आप लास्ट डेट तक फॉर्म भर सकते हैं। तो 5 जुलाई क्रूसियल डेट है। 5 जुलाई तक ही आपका सारे जो डिग्रीज हैं, जितने भी डिग्री हैं आपके, सभी का जो है रिजल्ट आ गया होना चाहिए, या तो ऑनलाइन हो या तो सर्टिफिकेट पे। अगर ऑनलाइन भी आ गया और उसका साक्ष्य आप दिखा देते हैं तो भी आप एलिजिबल होंगे। जरूरी नहीं कि हार्ड कॉपी ही हो, वो नेट पे भी अगर अपलोड हो गया है यूनिवर्सिटी से, आप साइन मोहर करवा सकते हैं या लिखवा सकते हैं कि ये तारीख जो है वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई थी, तो भी आपका वो मान्य हो जाएगा। तो उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है।
तो ये क्रूशियल डेट समझ में आ गया होगा कि इस तारीख तक, जो फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, तब तक आपका जो है वो रिजल्ट आ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि यही तारीख आपका लास्ट डेट है, इससे पहले आ गया है, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल सभी सर्टिफिकेट इस डेट से, फॉर्म भरने की आखिरी तारीख जो क्रूशियल डेट है उससे पहले की होनी चाहिए। उसके बाद देखिए जूनियर हिंदी ट्रांसलेशन के लिए क्या है। पहला जो क्राइटेरिया है, ये फर्स्ट है, नोटिफिकेशन में पढ़ रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। इसमें तो पहले आपको चाहिए ग्रेजुएशन, यानी यूजी का डिग्री चाहिए ग्रेजुएशन का। फिर इसके बाद क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही आपको चाहिए होता है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स। डिप्लोमा कोर्स भी चलेगा, सर्टिफिकेट कोर्स भी बिल्कुल मान्य है इसमें। सर्टिफिकेट कोर्स किसका, ट्रांसलेशन का, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, यानी हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा करके वो मार्कशीट पे मेंशन होना चाहिए। ये तीन चीज चाहिए, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा या सर्टिफिकेट ट्रांसलेशन, ये चाहिए। और अगर डिप्लोमा या ट्रांसलेशन सर्टिफिकेट नहीं है, ये वाला पार्ट आपके पास नहीं है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस चीज का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, 3 साल का। स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर आप ट्रांसलेशन वर्क किए हों, ट्रांसलेशन वर्क अगर किए हों, उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट 3 साल का अगर है, तो भी आप डिप्लोमा सर्टिफिकेट और ये सर्टिफिकेट अगर नहीं है ट्रांसलेशन का, अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है और यूजी है, पीजी है, तो आप मान्य होंगे। एक चीज और आती है, यूजी पीजी होने से ही नहीं होगा, यूजी पीजी में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए। अब कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, ग्रेजुएशन में आपने ये सब्जेक्ट रखे, पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ और रखा, और डिग्री आपके पास ट्रांसलेशन की भी है, तो आप एलिजिबल हैं कि नहीं, इसी बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या, मास्टर्स डिग्री, कहने का मतलब वही है पोस्ट ग्रेजुएशन, और एक है आपका डिग्री लेवल। तो जहां भी टर्म डिग्री लेवल यूज करूं, समझ जाइएगा आपका क्या बात कर रहा है, वो ग्रेजुएशन की बात कर रहा है, और मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आपका पीजी किसी भी, देखिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी, मैटर नहीं करता कि वो सरकारी है या प्राइवेट है, मान्यता प्राप्त यूजीसी से अगर अप्रूव्ड कॉलेज है, रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज है, मान्य है, तो उसमें अगर आपने पीजी किया है किसमें, हिंदी में, ठीक है। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी में है, तो ग्रेजुएशन में क्या क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए। अब ग्रेजुएशन में इंग्लिश आप पढ़े होने चाहिए, या तो कंपलसरी सब्जेक्ट पे या तो इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। कंपलसरी का मतलब और इलेक्टिव का क्या हो गया, कि आप या तो तीनों साल पढ़े हों, और या तो किसी भी एक सत्र में भी पढ़ लिया, एक सेमेस्टर में भी हो गया, या एक साल भी पढ़ लिया है आपने इंग्लिश, तो भी आप इस फर्स्ट वाली कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल हो जाएंगे। यानी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट था हिंदी, और ग्रेजुएशन में आपने इंग्लिश पढ़ रखा है, या तो तीनों साल या तो एक साल भी पढ़ लिया है, या एक सेमेस्टर भी पढ़ लिया, तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। इलेक्टिव सब्जेक्ट या कंपलसरी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। पहले क्राइटेरिया कंप्लीट है। दूसरे पे आते हैं, दूसरा कहता है और, देखिए अगर पहला वाला क्राइटेरिया आपका नहीं है, ठीक है, तो अब सेकंड वाला समझिए, कोई भी एक हो जाना चाहिए आप किसी भी तरीके से। दूसरा, अगर आपका क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या है, आपने इंग्लिश से कर रखा है, एमए जो है इंग्लिश से कर रखा है, तो ग्रेजुएशन में क्या चाहिए, यूजी में क्या चाहिए, ग्रेजुएशन में हिंदी या तो कंपलसरी सब्जेक्ट या तो इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे हो, ठीक है। यानी कि या तो तीनों साल आपने हिंदी पढ़ लिया, ठीक है, या तो किसी एक सेमेस्टर पढ़ लिया, या तो 1 ईयर पढ़ लिया, या तो 2 ईयर पढ़ लिया, तो भी ग्रेजुएशन में हिंदी होना चाहिए। एमए में इंग्लिश हो गया, ग्रेजुएशन में हिंदी हो गया, ठीक है। नहीं तो देखिए, और या तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल है, तो भी आप पात्र हो जाएंगे। इसके ऊपर वाले में भी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन था, कि अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी से है, ग्रेजुएशन में इंग्लिश या तो सब्जेक्ट के तौर पे हो या तो मीडियम के तौर पे हो। अब मीडियम के तौर पे होने का क्या मतलब है, कि जैसे मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, उसने एमए किया हिंदी से, क्या किया, एमए हिंदी से कर लिया, और ग्रेजुएशन में क्या किया उसने,
इंग्लिश सब्जेक्ट या तो किसी भी साल पढ़ लिया या तीनों साल पढ़ लिया। अगर सब्जेक्ट के तौर पे नहीं पढ़ा है, सब्जेक्ट के तौर पे इंग्लिश नहीं पढ़ा, अगर वो मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन किया था, ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस को जो लिखने का माध्यम है, इन्होंने तीनों साल पॉलिटिकल साइंस पढ़ा, अब इसको लिखने का जो माध्यम था, पेपर या तो उन्होंने हिंदी में दिया होगा या तो इंग्लिश में दिया होगा। तो अगर एमए हिंदी में है और दूसरा सब्जेक्ट कोई है और ग्रेजुएशन में क्या है, इसका माध्यम इंग्लिश रह गया हो, यानी इन्होंने जो पेपर दिया उसको इंग्लिश में लिखा हो, तो भी एलिजिबल हो जाएंगे। यानी हिंदी पढ़ लिया, इंग्लिश मीडियम हो गया ग्रेजुएशन का, ठीक है, तो ये पात्र हो जाएंगे। और इसी कंडीशन में उनको मीडियम सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। कब? जब उनका माध्यम इंग्लिश हो। अगर सब्जेक्ट के तौर पे है, मीडियम सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है। मार्कशीट पे अगर मेंशन है एक सेमेस्टर में भी कि इन्होंने ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट इंग्लिश था इनका, या 2 ईयर था, या फर्स्ट ईयर में था, तो इनको मीडियम सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा। सेकंड केस में बढ़ते हैं कि अगर पोस्ट ग्रेजुएशन इनका इंग्लिश से है और हिंदी या तो सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ लिया या तो क्या है, माध्यम के तौर पे। अब वही पॉलिटिकल साइंस किसी ने पढ़ा हो या कोई भी सब्जेक्ट से पढ़ा हो, लिखने का माध्यम उनका हिंदी में रहा हो, जवाब दिया हो उन्होंने हिंदी में, तब उनको माध्यम प्रमाण पत्र बनाने की जरूरत है। मीडियम सर्टिफिकेट आप कॉलेज से बनवा लेंगे, कॉलेज के प्रिंसिपल से साइन करवा लेंगे और स्टांप लगवा लेंगे, मान्य होगा, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। और मीडियम सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद का भी होगा तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि माध्यम प्रमाण पत्र जो है बहुत लोग पहले नहीं बनवा पाते हैं, पहले बनवा लिया बहुत बढ़िया, नहीं तो माध्यम प्रमाण पत्र मीडियम सर्टिफिकेट जो है वो आप बाद में भी कॉलेज से बनवा लीजिए। अभी भी इस बार जो डीवी जो 2024-23 वाले जो एग्जाम में अपियर हुए हैं, तो मीडियम सर्टिफिकेट आप उसके इसमें बनवा लीजिए। क्लियर है? सेकंड क्राइटेरिया कि एमए इंग्लिश हो गया और ग्रेजुएशन में या तो हिंदी पढ़ लीजिए सब्जेक्ट के तौर पे, नहीं पढ़े हैं तो ग्रेजुएशन में माध्यम हो जाना चाहिए, तो भी आप एलिजिबल है। ये भी नहीं है, सेकंड वाला भी फुलफिल नहीं हुआ, कोई बात नहीं, थर्ड वाले पे बढ़ते हैं। इसमें देख लीजिए पात्रता अपनी कि अब क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त से कोई भी अदर सब्जेक्ट। एमए में न इंग्लिश पढ़ा है आपने न हिंदी पढ़ा है, अब क्या पढ़ा है, तो भाई हिंदी और इंग्लिश के अलावा, हिंदी और इंग्लिश नहीं पढ़ा, कोई भी सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया। मान लेते हैं आपने क्या किया पोस्ट ग्रेजुएशन में, एमकॉम से कर लिया, या क्या कर लिया, एमबीए कर लिया है, या कोई भी और मास्टर डिग्री वाला कोर्स आपने कर लिया है इंग्लिश और हिंदी के अलावा, किसमें, हिंदी मीडियम में। यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका माध्यम क्या हो गया, हिंदी मीडियम, ठीक है। तो अब ग्रेजुएशन में क्या चाहिए, ग्रेजुएशन में अब अगर आप इंग्लिश, वही सेम चीज, या तो सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ लीजिए 1 साल या 3 साल कंपलसरी या इलेक्टिव, या तो मीडियम के रूप में भी अगर आपने एग्जामिनेशन लिखा होगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी में पेपर लिखा, पॉलिटिकल साइंस का था, और ग्रेजुएशन में आपने कोई भी दूसरे सब्जेक्ट से किया है लेकिन लिखने का जो माध्यम था वो इंग्लिश में था आपका, तो भी एलिजिबल है। या हिंदी माध्यम पीजी में हो गया और ग्रेजुएशन में इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया 1 साल या 3 साल या 2 साल या 1 सेमेस्टर भी, तो भी एलिजिबल है। कहने का मतलब समझिए, इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। ग्रेजुएशन में वो है तो इसमें ये हो जाए, या तो सब्जेक्ट के तौर पे या तो मीडियम के तौर पे, ठीक है। तो थर्ड क्राइटेरिया में अगर फुलफिल हो गया तो बहुत अच्छी बात है, इसमें भी नहीं हुआ कोई बात नहीं है, एक और मौका है, इसमें मैच कर लीजिए अपनी पात्रता। ये चौथा नंबर देखते हैं इसमें। अब कह रहा है कि मास्टर डिग्री जो होना चाहिए वो कोई भी दूसरे सब्जेक्ट से आप कर लीजिए, हिंदी और इंग्लिश से नहीं। किसमें, अब पोस्ट ग्रेजुएशन इनका है किसमें, इंग्लिश मीडियम में इन्होंने कर लिया, किस मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में कर लिया। कोई भी सब्जेक्ट, वही एमबीए आप जैसे मान लीजिए कर लिया आपने, ठीक है, या कोई भी एमकॉम कर लिया, परीक्षा जो दिया है आपने वो इंग्लिश में लिखा है, तो इसका मीडियम सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया। जहां भी माध्यम अगर आपका रहा है, तभी और तब और तभी माध्यम प्रमाण पत्र की जरूरत है, मीडियम सर्टिफिकेट की जरूरत है। एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, कोई जरूरत नहीं है मीडियम सर्टिफिकेट की फिर, ठीक है। तो अब इंग्लिश मीडियम में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया कोई भी सब्जेक्ट से, इंग्लिश और हिंदी आपने नहीं था किसी और सब्जेक्ट से, फिर ग्रेजुएशन में क्या चाहिए,
यूजी ग्रेजुएशन में क्या चाहिए, इंग्लिश मीडियम तो यहाँ हो गया इंग्लिश का, अब हिंदी वाला चाहिए हमें। अब हिंदी या तो आप कंपलसरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट, तीनों साल पढ़ लीजिए, एक सेमेस्टर पढ़े या एक साल पढ़े, ठीक है। या नहीं तो हिंदी जो है आपका डिग्री लेवल यानी वही ग्रेजुएशन लेवल पे मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा हो। हिंदी जो है या तो सब्जेक्ट पढ़ लीजिए या तो क्या मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन आपका रहा हो। तो यहां भी आपको मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहेगा, तो मीडियम सर्टिफिकेट ग्रेजुएशन का भी बनवाना पड़ेगा। साइन किससे करवाएंगे, प्रिंसिपल से करवा लेंगे आप, ठीक है, या एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो आपके कॉलेज के, वो करके और साइन मोहर कर देंगे, आपका वैलिड है वो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ इंग्लिश मीडियम हो गया, यहाँ हिंदी मीडियम हो गया, कॉम्बिनेशन हमारा पूरा है। क्लियर है, बता दिया कि इंग्लिश से एमए करे, हिंदी से एमए करे, किसी और सब्जेक्ट से करे, कोई दिक्कत नहीं है। बीटेक भी किया है, एमटेक किया है, तो भी एलिजिबल हो जाएंगे। कैसे, या तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बस इंग्लिश हिंदी का आपका बन जाना चाहिए, जो भी बताया चार में से कोई भी एक। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्ट्स वाले या इंग्लिश वाले या हिंदी वाले आ सकते हैं, और भी क्षेत्र के आ सकते हैं, बस ये कॉम्बिनेशन हो। इसमें से किसी में एक में भी आपका कॉम्बिनेशन पूरा हो गया है तो अब और सुनिए, ये है, अच्छा कौन सा था, हमने ये भी डिस्कस कर लिया क्या, हाँ, 1 2 3 4, एक और है। अब कह रहा है पांचवा, समझ लीजिए कि मास्टर डिग्री कोई भी दूसरा सब्जेक्ट से हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, और आइदर ऑफ द टू एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर एज ए कंपल्सरी वाला सब्जेक्ट डिग्री लेवल। क्या मतलब इसका, कि हम एमए में क्या किए हैं, मास्टर डिग्री जो है किसी और सब्जेक्ट से कर लिया हमने, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट से, इंग्लिश और हिंदी के अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन कोई भी अदर सब्जेक्ट से कर लिया। तो अब क्या चाहिए, ग्रेजुएशन में हमें क्या चाहिए, उस केस में भी एक और कंडीशन है कि या तो हिंदी और इंग्लिश दोनों जो है क्या होना चाहिए, कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। एक आपका क्या हो जाए, कंपल्सरी सब्जेक्ट हो जाए, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट हो जाए ग्रेजुएशन में, तो भी एलिजिबल है। या तो क्या हो जाए, और इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी मास्टर डिग्री अदर देन हिंदी और इंग्लिश, विद हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, या तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ग्रेजुएशन में आपका हो गया, पीजी किसी और से किए हैं, एलिजिबल हैं। या नहीं तो क्या होना चाहिए कि एक जो है आइदर ऑफ द टू एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर एज अ कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल, यानी कि पीजी आपका किसी और सब्जेक्ट से है, पीजी को छोड़ दीजिए, अब ग्रेजुएशन में इंग्लिश में आपने क्या किया, या तो एक जो है मीडियम हो गया, यानी मान लीजिए मीडियम आपका हो गया ग्रेजुएशन में इंग्लिश, और दूसरा जो है हिंदी का कॉम्बिनेशन, हिंदी आपने क्या किया है, पढ़ रखा है एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे, या किसी साल आपने हिंदी पढ़ रखा है और परीक्षा दिया, बाकी जो पेपर्स थे उसको इंग्लिश में लिखा है, तो भी आप, और पीजी किया है, तो भी एलिजिबल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, ये पांचवा वाला कंडीशन भी अगर फुलफिल है तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ यहां ध्यान दीजिए, बहुत लोग यहां ध्यान नहीं देते, इतना तो ठीक है, पांच में से कोई भी एक अगर आपका एलिजिबिलिटी कर दिया तो आप एलिजिबल है। साथ साथ देखिए यहाँ पे, ये सब में पांचों में क्या था, कोई भी एक हो जाए, लेकिन उसके बाद क्या है, एंड है, यानी इसके साथ साथ ये प्लस कंपल्सरी है, ये चाहिए ही चाहिए। क्या चाहिए, रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, ये चीज। या आपको क्या चाहिए, या तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट मान्यता प्राप्त, या तो सर्टिफिकेट कोर्स, दोनों में से कोई, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए। किसमें चाहिए, हिंदी से इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, यानी हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी। अगर आप डिप्लोमा, इसके लिए सबसे ज्यादा चर्चित क्या है, पीजीडीटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, आप इग्नू डिस्टेंस मोड में कर सकते हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ये भारत सरकार जो है यूजीसी से मान्य है। और क्या है, आप एमए के साथ साथ भी कर सकते हैं सेशन गैप करके, जैसे जनवरी सेशन में आपने लिखवाया है या अप्रैल सेशन में आपका एमए में एडमिशन है, तो आप नेक्स्ट दिसंबर सेशन में पीजीडीटी में एडमिशन ले सकते हैं, एक साल में कंप्लीट हो जाएगा, एग्जाम भी नहीं टकराएगा और साथ साथ आपका ये हो जाएगा, ये वैलिड है, कर सकते हैं ऐसा कोर्स आप, इग्नू मान्यता देती है।
इग्नू से भी कर सकते हैं आप, एमए में लिखवा लीजिए एक सेशन में, उसके नेक्स्ट सेशन से आप पीजीडीटी कर लीजिए। ठीक है, ये तो 1 साल का होता है, ये सबसे ज्यादा चर्चित है, बाकी भी कोर्सेज हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें टाइम का कोई मेंशन नहीं है कि ये क्या होना चाहिए, ये 6 महीने का होना चाहिए या 1 साल का होना चाहिए। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन सा करना चाहिए, तो मैं 1 साल वाला कहूंगा, और वो भी कौन सा कोर्स कहूंगा, पीजीडीटी, क्योंकि मेरा खुद पीजीडीटी है। और ज्यादातर लोगों का 90% लोगों का यही रहता है, 95% कह लीजिए पीजीडीटी ही रहता है। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, करने को आप पीजीसीएआर करके एक कोर्स होता है, पीजी हाँ सीआर ऐसे करके, वो भी आप 6 महीने का इग्नू से उसको भी कर सकते हैं, वो भी सर्टिफिकेट कोर्स है, टाइम का मेंशन नहीं है, वो भी वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप पीजीडीटी करिए ताकि किसी भी एग्जाम में कहीं कोई प्रश्न चिन्ह ना उठे। ठीक है, तो इसके साथ साथ आपका ट्रांसलेशन का डिप्लोमा है, और मार्कशीट पे मेंशन होना चाहिए ये जो कोर्स ट्रांसलेशन का है वो इंग्लिश टू हिंदी एंड वाइस वर्सा है। तो अगर आप पीजीडीटी जैसे करते हैं इग्नू से, उसके मार्कशीट पर ये चीज लिखा रहता है अपने आप, कुछ नहीं करना है आपको, हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा। कुछ यूनिवर्सिटी और है, जैसे राजश्री टंडन करके है प्रयागराज का, यूपी, वहां से ओपन यूनिवर्सिटी है वो भी, राजश्री टंडन। ठीक है, वहां से अगर आप करते हैं तो वहां पे वो लोग सिर्फ एक लिखते हैं, यानी ये वाइस वर्सा नहीं लिखते, इंग्लिश टू हिंदी हिंदी टू इंग्लिश, या तो सीधा लिख देंगे हिंदी टू इंग्लिश, ऐसा है। फिर उस केस में आपको मीडियम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है पीजीडीटी का, वो यूनिवर्सिटी वाले फिर लिख के देते हैं कि ये जो कोर्स है हिंदी टू इंग्लिश है और इंग्लिश टू हिंदी है, फिर वहां पे वो जरूरत पड़ जाती है, इसलिए मैं कहूंगा इग्नू से करें। अगर ये नहीं है पीजीडीटी और ये वाला, तो अगर आपने कहीं किसी सरकारी संस्था में, अच्छा 3 साल मैंने कह दिया था, यहाँ पे क्या है 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, सॉरी वहां पे 3 साल मैंने कह दिया, ये 2 साल का है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए ट्रांसलेशन वर्क का, इंग्लिश से हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। आप किसी भी सरकारी संस्था में कार्य किया हो 2 साल, या तो किसी स्टेट मतलब ये केंद्र सरकार में या राज्य सरकार में किया हो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग या पीएसयू में किसी बैंक में किया हो, या कोई भी फूड कॉर्पोरेशन एफसीआई वगैरह है, इसमें भी अगर आप 2 साल का ट्रांसलेशन का कार्य किया है, और आपकी ऑफिस लिख के दे देती है साइन मोहर करके, वहां के जो आपके ऑफिसर होंगे, ठीक है, जिनके अंडर ये सब आता है, तो वहां से अगर आप लिखवा के भी रख लेंगे, उस वो सर्टिफिकेट भी आपका वैलिड हो जाएगा यूजी पीजी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनने के बाद। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में, अब इतना तामझाम नहीं, तो मैंने आपको एक टेबल के फॉर्म में भी यहाँ पे बताया है, इसको जरा समझने की कोशिश कर लीजिए। सेम चीज उसी को मैं शॉर्ट फॉर्म में कर दिया हूँ, ये मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा। लिंक जो है व्हाट्सएप ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से ये पीडीएफ भी आप ले सकेंगे। ठीक है, ये जो भी आपको सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, आसानी से समझने के लिए। और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं आप, चर्चा कर सकते हैं जीएसटी से रिगार्डिंग जो भी चीजें हैं, तैयारी के लिए भी आप वहां पे पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं एक दूसरे से, आप बहुत सारे जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। इसमें क्या किया देखिए, आप मैंने इसको थोड़ा सा एक टेबल फॉर्म में डाल दिया है कि जीएसटी क्वालिफिकेशन क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन में डाल दिया है कि ये सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपके ये सब्जेक्ट होने चाहिए, या तो 3 साल, या तो कंपलसरी सब्जेक्ट के तौर पे, नहीं तो इलेक्टिव सब्जेक्ट के तौर पे, यानी किसी भी सेमेस्टर पढ़ लिया या किसी साल पढ़ लिया तो भी आप एलिजिबल हो जाएंगे। अब समझिए यहाँ पे, फिर वही चीज को एक बार कह रहा हूं, पोस्ट ग्रेजुएशन जिनका हिंदी से है, ग्रेजुएशन इंग्लिश से है, एलिजिबल है। पोस्ट ग्रेजुएशन उनका इंग्लिश से है, ग्रेजुएशन में हिंदी है, या तो हिंदी है 3 साल, या तो किसी भी साल है, तो भी एलिजिबल है। इसमें भी हिंदी है और इंग्लिश किसी भी साल है ग्रेजुएशन में, तो एलिजिबल है। पोस्ट ग्रेजुएशन में इंग्लिश हिंदी से नहीं किया, कोई बात नहीं, किसी भी और सब्जेक्ट से किया है, लेकिन वो सब्जेक्ट का माध्यम हिंदी है, और ग्रेजुएशन में उन्होंने इंग्लिश पढ़ लिया किसी भी साल, या मीडियम भी है, तो भी एलिजिबल है। पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश मीडियम में किया है, ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ लिया या मीडियम रहा, तो भी एलिजिबल है। पोस्ट ग्रेजुएशन में हिंदी पढ़ा उन्होंने, हिंदी माध्यम रखा है, और ग्रेजुएशन में इंग्लिश मीडियम हो गया, तो भी एलिजिबल है। समझ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का भी अगर इंग्लिश में दिया होगा पेपर ग्रेजुएशन में, तो आप माध्यम प्रमाण पत्र उसका बनवा लेंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन आपका हिंदी रहा है तो। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप इसको देख लेंगे। इसके साथ साथ ये प्लस एंड करके वही डिप्लोमा सर्टिफिकेट आपको चाहिए, और 3 इयर्स एक्सपीरियंस ऑफ
3 है या 2 है, एक सेकंड मैं कंफर्म, इसमें 3 कैसे हो गया? ये 2 साल का ही है, ठीक है। 2 इयर्स एक्सपीरियंस है, ट्रांसलेशन का 2 साल का अनुभव होना चाहिए। ओके, ये आपको, अच्छा इसमें 3 इयर्स का है, किसके लिए? सीनियर ट्रांसलेटर के लिए इन वेरियस सेंट्रल। अगर आप सीनियर ट्रांसलेटर बनते हैं तो बाकी क्राइटेरिया जो है देखिए ये सेम रह जाएगा, ये सभी सेम रह जाएंगे, लेकिन यहां पे जो है इसके अलावा जो है यहां पे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है वो 3 साल का हो जाएगा, ये सीनियर के लिए। लेकिन अगर जूनियर ट्रांसलेटर के लिए है तो 2 साल का। ये 3 इयर्स किसके लिए रहेगा? सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर। और ये 2 इयर्स किसके लिए रहेगा? जीएचटी के लिए, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए, ठीक है। तो ये आप देख लेंगे। ओके, ये पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगा ग्रुप में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और फिर जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो पे। एक वीडियो आपका डीवी के लिए अभी आया जाएगा कुछ ही दिनों में, कि डीवी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो सारे उसके ऊपर भी जल्द ही आपको वीडियो मिल जाएगा। उम्मीद है कि आपके कंफ्यूजन को क्लियर कर पाया हूँ। अगर पसंद आया हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट रह जाए तो भी आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पूछ लीजिएगा, नहीं तो आप वहां से मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में।